Good morning, student. Welcome to SFA Patna online classes. Myself K. Kishore. Today I delivered a lecture on the topic of real number. Lecture number 8 for class 10th ICSE and CBSE बोर्ड. राइट बेटे, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर्स. ऑलरेडी क्लास 9th में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रेशनल नंबर के बारे में, इन रेशनल नंबर के बारे में. इसलिए एवरी स्टूडेंट मेरे क्लास 9th के नंबर सिस्टम लेक्चर जो है उसमें आप जाकर ये सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं. इसलिए एवरी स्टूडेंट मस्ट बी, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आज मैं इसमें स्लाइटली सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन आपको डिटेल में और उसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरे क्लास 9 के नंबर सिस्टम का जो वीडियो लेक्चर्स है वहां पर आप जाकर सारे मेरे लेक्चर देखकर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. राइट बेटे, तो क्लास 9 में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो व्हाट इज दी इंटीजर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. ये सारे क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो. नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, उसी तरह से उसके बाद होल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर. राइट, ये सारी चीज आप लोग पढ़ चुके होंगे. तो नेचुरल नंबर बेसिकली किसको बोलते हैं, जो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 डैश डैश. होल नंबर मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, जीरो इंक्लूड करेंगे तो आपका होल नंबर हो जाएगा 0 1 2 3 डैश डैश. इंटीजर में क्या है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर जो होंगे वो इंटीजर्स नंबर होंगे. इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, -1 -2 0 1 2 3 4 एंड पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स रहेंगे. इट मींस इंटीजर्स में सारे आपके पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स रहेंगे. ये सारे चीज जितने भी हैं डिटेल्स आप अच्छी तरह से मेरे क्लास 9 के वीडियो लेक्चर्स में नंबर सिस्टम में आप जाकर बहुत अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं. राइट बेटे, अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो कि मैं रेशनल नंबर के बारे में भी सारे वीडियो लेक्चर्स हैं क्लास 9 के, आप पूरा डिटेल्स में वहां जाके समझिएगा सो दैट कि आपके क्लास 10 के वीडियो लेक्चर्स में कोई भी डाउट्स नहीं रहे. यदि क्लास 9 के वीडियो लेक्चर देखने के बाद भी कोई भी स्टूडेंट को डाउट रहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप डायरेक्ट कनेक्ट होकर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, प्रॉब्लम जो होगा उसके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. तो रेशनल नंबर में मैं स्लाइडली आपको इंट्रो दूंगा सारे, लेकिन डिटेल्स में जिसको समझना होगा, जिसको फंडामेंटल क्लियर करना है, तो वो सारे स्टूडेंट मस्ट बी सी माय वीडियो लेक्चर्स ऑफ क्लास 9. रेशनल नंबर बेसिकली है क्या, इट इज ए रेशियो ऑफ इंटीजर. इट इज ए रेशियो ऑफ इंटीजर. किस टाइप का हम लोग पढ़े हैं, जनरली हम लोग बोलते हैं कि वैसे नंबर जिसको कि हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर. वैसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर. तो बेसिकली p/q है क्या, इंटीजर है. p क्या है, इंटीजर. q क्या है, इंटीजर. तो जो p/q के फॉर्म में हम बोलते हैं बेसिकली क्या है, एक इंटीजर का रेशियो है. रेशनल नंबर बेसिकली क्या है, जो हम बोलते हैं ऑलवेज बुक्स में भी दिया रहता है कि रेशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसको कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो p/q बेसिकली है क्या, इंटीजर का रेशियो है. इंटीजर का रेशियो है, यही है. और कंडीशन यहां पर क्या दिया रहता है, q नॉट इक्वल टू 0. q नॉट इक्वल टू 0 p/q को फॉर्म होना चाहिए. तो p/q फॉर्म क्या है, बेसिकली इंटीजर है. तो रेशनल नंबर आपका क्या है, इंटीजर का रेशियो है. ओनली वन कंडीशन हियर, q नॉट इक्वल टू 0. फॉर एग्जांपल जैसे 4/3 5/8, ये क्या है 4 3, ये जो रेशियो है इंटीजर का रेशियो है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर रेशनल नंबर. और 5/8 जो है ये भी रेशनल नंबर. तो ये सारे के सारे क्या है, एक इंटीजर का रेशियो है.
तो मैं इसको जनरलाइज क्या किया हूँ, जैसे जनरली जो बुक्स हैं, बुक्स का नॉलेज के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट ऑलवेज सीखने की कोशिश कीजिए। अब बुक में दे दिया पी बाई क्यू का रेशियो ऐसा, पी बाई क्यू याद कर रहे हैं बट डू नॉट अंडरस्टैंड। मैथ और साइंस क्या होता है, कॉन्सेप्ट कभी भी रिमेंबर नहीं करेगा, जो स्टूडेंट रिमेंबर किया वो गया, राइट बेटे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑलवेज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर करो। पी बाई क्यू याद करने से नहीं होगा, बेसिकली क्या है, एक इंटीजर का रेशियो है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब क्या है नेक्स्ट, इसके बाद मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, जिसको डिटेल्स और अच्छी तरह से समझना क्लास 9 के वीडियो लेक्चर्स में देखिएगा। नंबर सिस्टम, रेशनल नंबर डिफाइन कर दिया। अब इस रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़े हैं। इस रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, एक था तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यही था। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहने का मतलब क्या हो गया कि आफ्टर पॉइंट डेसिमल के बाद वो सब फाइनाइट वैल्यू रहेगा, यानी आफ्टर डेसिमल के बाद दो नंबर हो सकते हैं, 3 डिजिट हो सकता है, 4 डिजिट होता है, 5 6, यानी फिक्स है। टर्मिनेटिंग का मतलब फिक्स है, राइट। जिसका की और कॉन्सेप्ट क्या है, फिक्स कॉन्सेप्ट कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का रिमाइंडर 0 होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का रिमाइंडर 0 होगा, यही कॉन्सेप्ट है। वो तो ठीक है कि आफ्टर डेसिमल के बाद 4 5 ये फिक्स रहेगा, जब 4 3 1 2 नंबर ऑफ डिजिट्स फिक्स है, इट्स ओके, वेरी गुड। बट व्हाट इज अनदर कॉन्सेप्ट कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर जो होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर जो होगा उसका रिमाइंडर क्या होगा, वो 0 होगा, उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो वैसे नंबर्स को, वैसे रेशनल नंबर्स को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा क्या था, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। आफ्टर डेसिमल क्या होगा, सर्टेन पैटर्न फिक्स, सर्टेन पैटर्न जो होगा डेसिमल नंबर का जो डिजिट होगा वो फिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.2222 क्या हो गया, आफ्टर डेसिमल 0.22 रिपीट कर रहा है, जैसे 0.623 तो रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या हो गया कि आफ्टर डेसिमल क्या कि सम डिजिट पैटर्न जो होगा वो रिपीट करेगा, सम डिजिट पैटर्न जो होगा वो रिपीट करेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो रेशनल नंबर को जब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना हुआ तो दो फॉर्म हो गए, टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या हो गया, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये सारी चीज डिटेल्स आप वहां से पढ़िए, स्टडी कीजिएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूं जो कि 10th क्लास में भी कुछ प्रॉब्लम्स इस पर दिया हुआ, उसको सॉल्व करने का है, जो कि रेशनल नंबर में ही है। यदि कोई भी डेसिमल नंबर्स दिया हुआ है और विदाउट डिवीजन मैं चाह रहा हूं कि वेरीफाई करना कि वो टर्मिनेटिंग कर रहा है कि नहीं, टर्मिनेटिंग कर रहा है कि रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग कर रहा है कि नहीं, बस विदाउट डिवीजन मैं वेरीफाई क्या करने जा रहा हूं, वेरीफाई क्या करने जा रहा हूं कि वो रेशनल नंबर जो गिवन है, गिवन रेशनल नंबर is terminating or not, right। डिवीजन करने के लिए मैं विदाउट डिवीजन मैं किसी भी रेशनल नंबर को बता सकता हूं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देखते हैं, राइट बेटे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्या है कि जो भी आपका रेशनल नंबर दिया रहेगा, जो भी गिवन रेशनल नंबर दिया रहेगा, गिवन रेशनल नंबर गिवन रहेगा, जो भी गिवन रहेगा, राइट, जनरलाइज वे में हम कहते हैं गिवन रेशनल नंबर जो रहेगा वो p/q के फॉर्म में रहेगा,
तो फर्स्ट क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी p बाई क्यू के सिंपलेस्ट। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 8/6 फॉर एग्जांपल गिवन रैशनल नंबर है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, 2 से कट सकता है तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, देन 4/3 सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फर्स्ट जो कि गिवन नंबर रहेगा रैशनल नंबर, उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लाएंगे। आपने जब सिंपलेस्ट फॉर्म आने के बाद कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कॉन्सेप्ट क्या है कि डिनोमिनेटर में जो q है यहां पर, तो यदि ये गिवन सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद जो गिवन नंबर है इसको टर्मिनेटिंग कब होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन क्या है, q जो होगा 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर, 2 और 5 प्राइम नंबर्स का मल्टीपुल होगा। q जो होगा, अगर q जो है डिनोमिनेटर में जो q है, अगर वो इफ q इज मल्टीपुल ऑफ आइदर 2 और 5 एंड बोथ, अंडरस्टैंड, q जो होगा 2 का मल्टीपुल हो या 5 का मल्टीपुल हो राइट, या 2 और 5 दोनों का हो सकता है, 2 और 5 दोनों का हो सकता है मल्टीपुल। कंडीशन क्या है, ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद यदि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है इसको चेक करना है, तो q जो होगा 2 का मल्टीपुल हो सकता है, 5 का मल्टीपुल हो सकता है, 2 और 5 का मल्टीपुल हो सकता है, अंडरस्टैंड। यदि और किसी का मल्टीपुल नहीं, यदि q 2 का सिर्फ मल्टीपुल हो या सिर्फ 5 का मल्टीपुल हो या 2 और 5 का मल्टीपुल हो, तो गिवन नंबर को हम बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर है, अंडरस्टैंड। अदर डिजिट रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, अदर डिजिट जो रहेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ले लो तुम 3/5, क्या ये टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर है, कैसे वेरीफाई करेंगे, ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये इसका फिर कोई मल्टीपुल ना 3 का कोई मल्टीपुल है ना 5 का कोई मल्टीपुल है, इट मींस सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो q क्या 2 का या 5 का या 2 और 5 का मल्टीपुल है, 2 5 क्या है बेसिकली प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पर 5 क्या है प्राइम नंबर है, इट मींस डिनोमिनेटर जो है 5 का मल्टीपुल है, 5 into 1 राइट, तो 5 का है, इट मींस ये टर्मिनेटिंग होगा राइट। उसी तरह से मान लो 3/8 ये भी क्या है 3 into 2 into 2 into 2 का मल्टीपुल है, इट मींस ये भी टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर होगा राइट। कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि जैसे मान लो 6/10 तो ये पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसको लेके आएंगे, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। कोई स्टूडेंट करता है 5/7, क्या सर ये टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर है, तो 7 क्या है 2 और 5 का अलावा अनदर है, तो ये टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर नहीं होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर के लिए कंडीशन क्या है 2 5 प्राइम नंबर जो है या इधर 2 का हो q मल्टीपुल, ये q जो होगा आइदर 2 का मल्टीपुल होना चाहिए या 5 का होना चाहिए या दोनों का होना चाहिए, किसी अदर डिजिट का होगा तो वो टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर नहीं होगा, इसलिए 5/7 जो होगा टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर नहीं होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और नेक्स्ट लेक्चर में भी उसी तरह से इन रैशनल नंबर के बारे में स्लाइटली मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे 9 के नंबर सिस्टम पे देख लीजिए, सो दैट कि रैशनल और इनरैशनल में कोई भी डाउट्स नहीं रहे, राइट बेटे। जिसको भी लिंक की जरूरत होगा वो मेरे
वेबसाइट एड्रेस पर जाइए www.sfapatna.com। वहां पर जाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। डायरेक्टली आप लोग कम्युनिकेट करके अपना व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप से आप नेशनल और इंटरनेशनल नंबर का जो क्लास 9 का वीडियो लिंक आपको यदि नीड है तो मुझे आप कम्युनिकेट कीजिए, आपको दोबारा भेज दिया जाएगा। राइट बेटे, अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।